हाय बच्चों, वेलकम बैक टू साइंस सेंटर 24/7। आप सभी लोगों का बहुत ही अहम वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इस वक्त एक सिचुएशन में हैं जो कि एग्जाम फोबिया, एग्जाम डर, यानी कि मैम टाइम काफी कम है, लेकिन अभी भी हम इस चीज को लेकर कंफ्यूज हैं कि किस तरीके से हमारा टाइमलाइन होना चाहिए नेक्स्ट 30 डेज के लिए अगर हम मैक्सिमम मार्क्स अपने एग्जामिनेशन में स्कोर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक फुल प्रूफ प्लान बता रही हूँ और साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन का अपडेट भी दे रही हूँ, जिसके लिए आप सभी लोग अगर आते हैं तो आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स उस सेशन के साथ खत्म हो रही होगी। सो मैं चाहूंगी एक बार जल्दी से यहाँ पे सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे, और आपको पता होना चाहिए कि कल सुबह 6 बजे मैं आप लोग की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए लेकर आ रही हूँ पूरी केमिस्ट्री के सिलेक्टेड टॉप 50 कंसेप्ट्स को लेकर रिवीजन, जो कि आई थिंक बच्चा अगर कर लेता है तो उसकी केमिस्ट्री में मार्क्स आने की जो प्रोबेबिलिटीज है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही होंगी। तो सुबह 6 बजे आप में से कोई भी उस सेशन को मिस नहीं करेगा और उसका रिमाइंडर लगा लेगा। आई होप सो आप मेरे साथ हैं इस सेशन में आने के लिए, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूं। तो चलिए वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए। लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल प्लान। यहां पे अगर मैं बात करूं, एक ही चीज जो आप लोग को पहले ध्यान रखनी है कि इट इज ओनली यू एंड ओनली यू बच्चों जो पावर रखता है आपके नेक्स्ट 30 डेज बाद जो एग्जाम में मार्क्स आ रहे हैं उसको बदलने की। अगर आप अब यहां पर चीजों को बहुत सीरियसली फॉलो कर लेते हो, अपनी इंटेंट को पॉजिटिव कर लेते हो, हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हो जाते हो, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते हैं। सो मैं ये बिलीव करती हूं कि जो बच्चा मेरे साथ जुड़ा है वो पूरी 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 कैपेबिलिटीज रखता है कि वो यहाँ पे एटलीस्ट इस एग्जामिनेशन में 70 on 70 को टारगेट करे। और हम लोग ये चीज को सच कर रहे होंगे अगर आप लोग मेरे साथ लगकर एक एक सेशन, एक एक चीज जो मैं आपको लेकर आ रही हूं उसको आप 100% बच्चों फॉलो कर लेते हो। तो क्या आप मेरे साथ रेडी हो यहां पर 70 on 70 लाने के लिए? इसका प्रॉमिस भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो भाई देखो, सिलेबस आपके सामने, आई थिंक एवरीबॉडी नोज 10 चैप्टर है हमारे, ठीक है। 70 मार्क्स का है, हाईएस्ट वेटेज टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है हमारे लिए, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसके अलावा बाकी सब चैप्टर्स लगभग 7-7 नंबर के हैं, तो ऑलमोस्ट इक्वल सा वेटेज है, बहुत डिफरेंस नहीं है। तो पढ़ना तो सब कुछ ही पड़ेगा, लेकिन सेक्शन वाइज बोले तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिक ज्यादा पढ़नी पड़ेगी, फिजिकल उसके बाद, और इनऑर्गेनिक सबसे कम, क्योंकि केवल 2 ही चैप्टर्स है। प्रॉब्लम अब ये है कि तीनों के लिए कैसे हम टाइम डिवाइड करें, क्योंकि एक बार आप लोग अब सिलेबस पढ़ लिया है तो रिवाइज करना है। रिवाइज किस तरीके से करें, किस स्पीड में करें, और अगर पढ़ा नहीं है तो कितने टाइम को लेकर अपने दिमाग में चले कि उसमें हमें चीज खत्म करनी है। तो सेक्शन वाइज चलते हैं। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री को अब आप जो दे सकते हैं वो 3 से 4 दिन दे सकते हैं, जिसमें अब आपका फोकस होना चाहिए एनसीईआरटी। अगर आप रीड नहीं भी करते हो फिजिकल के लिए कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आपको 1 पेज नोट्स बनाने हैं जिसमें सारे फॉर्मूले और ग्राफ हो। इसके लिए मैं एक समरी वीडियो अपने चैनल पर भी दे चुकी हूं, जिसमें मैंने आपकी 15 मिनट में पूरी की पूरी फिजिकल को समराइज किया है। तो एटलीस्ट आपको फॉर्मुलेस क्लियर हो, ग्राफ क्लियर हो, और उसके बाद मेजॉरिटी टाइम आप प्रैक्टिस पे इन्वेस्ट करें, जिसमें आप लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यूज को पूरी तरीके से फोकस करके चलें, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपके फिजिकल के हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वहीं से बन रहे होंगे, उसी टाइप के बन रहे होंगे। और ये मैं इस चैनल पर ऑलरेडी बच्चों तीनों चैप्टर्स के दे चुकी हूं। तो यू नीड टू इंश्योर कि आप एटलीस्ट ये सारी जो 3 वीडियोस हैं 10 सालों के पीवाईक्यूज जो मैंने कवर करवाए वो आप कर लें। एंड देन उसके बाद जब एक बार ये हो जाता है फिर आप सैंपल पेपर की प्रैक्टिस पे शिफ्ट कर जाएं, क्योंकि द मोर थिंग दैट इज अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री इज प्रैक्टिस। थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं है, इट इज मोर अबाउट प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप पीवाईक्यूज कर लोगे और सैंपल पेपर कर लोगे, यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट गेटिंग कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो ये आप लोगों को करना है, और पीवाईक्यू सीरीज बच्चों में कंटिन्यू कर रही हूं, ठीक है। डोंट वरी, आई एम देयर। मैं पूरा सब कुछ खत्म करके ही आपको पेपर में भेजूंगी, तो आप उसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ठीक है। आइए अब मैं ऑर्गेनिक की बात करती हूँ। सबसे ज्यादा वेटेज है, तो 5 से 7 दिन आप इसके लिए निकाल सकते हैं। अब आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ो, या फिर मतलब अगर पढ़ने की सोच भी रहे हो तो आप वन शॉट्स के थ्रू पढ़ो। ऐसा नहीं कि आप एक बहुत ही लॉन्ग चेन ऑफ लेक्चर्स को ढूंढ रहे हो और एक ही चैप्टर में आप 2-2, 3-3 दिन लगा रहे हो, तो अभी थोड़ा सा उतना टाइम नहीं है। तो यू नीड टू इंश्योर कि आप चैप्टर के वन शॉट्स को फॉलो करो, या फिर आप चैप्टर के माइंड मैप्स को फॉलो करो, जैसे ये भी मैंने अपने चैनल पे किया हुआ है। प्लस यहाँ पे आप लोग फ्लो चार्ट्स बना लो। हर एक आपके फंक्शनल ग्रुप के 9 फंक्शनल ग्रुप है, तो 9 फ्लो चार्ट्स आपके होने चाहिए। रोज एक फंक्शनल ग्रुप या लगभग 2 फंक्शनल ग्रुप आप रोज प्रैक्टिस करो। एक दिन एल्कोहल, फिनॉल, ईथर है, कीटोन है, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो जब आप रोज करोगे पेपर तक 30 दिन है, अगर आप एक दिन में 2 भी करते हो तो आपके पास 4 से 5 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो पेपर तक अगर मैं बोलूं तो आपका लगभग यहाँ पे 6 टाइम्स का रिवीजन हो जाएगा, जिससे आपको काफी हद तक रिएक्शंस याद होने लगेंगे। लेकिन लिखना है, ओरल नहीं करना है। ऑर्गेनिक आपको हमेशा लिखकर ही प्रैक्टिस करनी है।
उसके बाद 10 सालों के पीवाईक्यूज करने हैं, क्योंकि उससे अगेन आपको क्वेश्चंस कैसे हैं, क्या मेरे को याद हो रहा है, कॉन्फिडेंस है वो वहां पे बन रहा होगा। हेलो एल्केन्स और एल्कोहल का पीवाईक्यू कर चुकी हूँ, एल्डिहाइड का हम अगले हफ्ते कर रहे होंगे सुबह वाले सेशन के बाद, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करने हैं, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जितना आप खुद से कर सकते हो आप कर लो, अदरवाइज मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जब आपको करवाऊंगी तो मैं ऑटोमेटिकली वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके यहाँ पे कवर करवा दूंगी, ठीक है। तो ये आप लोगों को ऑर्गेनिक के लिए ध्यान देना है। और अगर मैं इनऑर्गेनिक की बच्चों बात करूं तो डायरेक्टली एनसीईआरटी मत पढ़ो, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगी, अभी टाइम नहीं है। पहले आप एक लेक्चर देखो, इसके लिए भी मैंने एक समरी वीडियो बनाई हुई है चैनल के ऊपर, तो वो समरी वीडियो कर लो, माइंड मैप कर लो, एंड देन आप एनसीईआरटी को एक बार रीड करो, क्योंकि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक के लिए। फिर कन्फिगरेशंस और फिजिकल प्रॉपर्टीज याद रखनी है, चाहिए इसको मैं सुबह भी एक बार आप लोगों को करवा रही हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड देन 10 सालों के पीवाईक्यूज करने काफी रहेंगे, इसके लिए भी वो हम लोग अपकमिंग इस हफ्ते में ऑलमोस्ट ट्राई करेंगे कि हम बचे हुए सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर दें। तो ये आपकी इनऑर्गेनिक की समरी रही, जो आपको करना है 3 से 4 दिन लगभग, अगर मैं बोलूं तो 15 दिन के अंदर लगभग आपको ये पूरा 10 चैप्टर एक बार खत्म करने ही करने हैं, ठीक है। मैं लेटेस्ट पकड़ूं तो आपका डेट आप पकड़ सकते हो कि 2 या 3 फेब तक आपको ये कंप्लीट काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद फिर आप लोगों को रिविजन्स पे फोकस करना है। तो अगर मैं मेन की नोट्स की बात करूं तो फिजिकल के लिए फॉर्मूला शीट, ड्राफ्ट शीट, पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज एग्जाम्पल कर लो। अगर नहीं भी कर रहे हो तो ये स्किप कर सकते हो, लेकिन ये 3 काम करने ही करने हैं। इनऑर्गेनिक की कन्फिगरेशन, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन पीवाईक्यू से, हाइब्रिडाइजेशन पीवाईक्यू से, आइसोमेरिज्म का टेबल एक बार, और आईयूपीएससी के रूल्स, ठीक है। और अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूं तो सारे रिएक्शंस ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें कन्वर्जन्स, ठीक है, टेस्ट और नेम रिएक्शंस, एसिडिक बेसिक नेचर, मैकेनिज्म और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस विद पीवाईक्यूज, ये हमारा जो है टू डू लिस्ट है जो हमें कंप्लीट करना है 5 फेब से पहले। अब प्रॉब्लम ये है कि मैम सिलेबस बहुत सारा है, हमें अब टाइम कम है, तो ना हमें इसका भी निचोड़ चाहिए कि इसमें भी क्या ऐसी चीज है जो रिपीट होती है, जो कि हम बोलते हैं 20:80 का रूल है कि यार 20 या 30% ऐसा सिलेबस है जो आपका पूरे पेपर में रिपीट होता है। तो मैं आपकी इस प्रॉब्लम को बच्चों यहाँ पे आसान कर रही होंगी। आखिरी 30 डेज के लिए जो लास्ट 30, इवेंचुअली 30 से थोड़े से ज्यादा हैं, बट हम राउंड फिगर में बोले जो टॉप 30 कंसेप्ट है जिनसे आप केमिस्ट्री में लगभग, मतलब बेयर मिनिमम बोलूं तो 60+ नंबर तो ला सकते हो, लेकिन हमारा टारगेट 70 on 70 का है। तो यस, वो पूरा का पूरा ब्रैकेट आपका यहाँ पे जो कवर हो रहा होगा वो मैं आप लोगों को दे रही होंगी। तो जो सुबह मैं आप लोगों के लिए बेटा सेशन ला रही हूं, दैट इज योर बूस्टर सेशन, जो आपको एक डोज की जरूरत है। एक पेपर के आखिरी जो पड़ाव में हम एंटर कर रहे हैं उससे पहले कॉन्फिडेंस की जरूरत है, वो मैं आपको यहाँ पे इस सेशन के साथ करवा रही हूँ, जिसमें मैं आपको थ्योरी प्लस क्वेश्चंस वो टॉप 30 कंसेप्ट्स के करवा रही होंगी, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल को लेकर। यानी कि ये वीडियो बहुत होलसम रहेगी, यानी कि पेपर से पहले आपको केवल इन 30 कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है कि भाई ये मेरे को आ जाने चाहिए, क्योंकि मैं वहां पे आपको सिखा के और करवा के दोनों चीज करवा के भेजूंगी। और इस सेशन से अगर आप निकलते हैं, प्लस आपको लाइव ही अटेंड करना है, क्योंकि इस सेशन का मजा केवल लाइव आने वाला है, क्योंकि सुबह 6 बजे का चैलेंज है। मैं चाहती हूं आप अपने आप को पुश करें और यहां पे आके चीजों को सीखें कि आप क्या कर सकते हो। तो ये जो सेशन सुबह होगा कल सुबह 6 बजे, दिस इज गोइंग टू इंटायरली चेंज योर डायरेक्शन। अगर आपको अभी लग रहा था कि मेरे को डर लग रहा है, पढ़ने के बाद भी याद नहीं हो रहा है, तो यू विल गेट योर बेटर वर्जन। और अगर आप लोगों ने चीजें पढ़ ली हैं, आपको केवल निचोड़ चाहिए कि मैम अब किस चीज पे फोकस करें, तो वो मैं आपको यहां से पूरा छान कर पूरी केमिस्ट्री का जो निचोड़ है वो इस सेशन में दे रही होंगी। सो सुबह 6 बजे होगा, जिनका स्कूल भी है वो भी आएंगे, क्योंकि सुबह 6 बजे हम कर रहे होंगे, स्कूल से पहले आपको छोड़ दिया जाएगा। प्रैक्टिकल है वो भी आएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल में बेटा थ्योरी पूछा जाएगा और मैं आपके दिमाग में वो सारे मेन कंसेप्ट्स डाल के भेजूंगी, तो आप प्रैक्टिकल भी अच्छा करोगे। और अगर आपका स्कूल नहीं है तो फिर तो 100% आना ही आना है, ठीक है। तो मुझे पहले तो इस सेशन के एंड में मुझे कमेंट में आपका वो प्रॉमिस चाहिए कि क्या आप ये 6 AM चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो, और हर बच्चा क्या यहाँ पे मेरे साथ जुड़ रहा होगा सुबह 6 बजे, यानी कि कल। आप प्लीज अपनी घड़ी में, क्लॉक्स में अलार्म लगा लीजिए और रात में टाइम से सोइएगा, क्योंकि दिस इज सो एक्साइटिंग। मतलब आई विल टेल यू पर्सनली, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सेशन को लेकर। पहली बार मैं कर रही हूँ ये, अक्सर हम बोर्ड से पहले करते हैं, लेकिन आई थिंक ये एक रिवॉल्यूशनरी सेशन रहेगा जो आपकी कंप्लीटली डायरेक्शन को बदल रहा होगा, हमारे इस बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग कर रहा होगा। क्योंकि वो होता है ना कि एक टीचर वो नहीं जो केवल पेपर से पहले आके पढ़ा दे, एक टीचर वो है जो आपके हर कदम पे आपकी डायरेक्शन को बदले और आपको एक बेहतर पर्सन और एक बेहतर स्टूडेंट बनाने में आपकी हेल्प करे। तो मैं वो सारे रोल्स आपके लिए निभाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं ये चैलेंज ले रही हूँ, मैं ये एक्स्ट्रा एफर्ट ले रही हूँ, ये एक्स्ट्रा माइल कवर कर रही हूँ तुम सभी लोगों के लिए। और आई थिंक मेरे बच्चे मुझे इतना प्यार करते हैं कि वो ये सेशन
अपने लिए अगर आपको लग रहा है कि बहुत मुश्किल है तो मेरे लिए आप लोगों को ये सेशन ज्वाइन करना है, क्योंकि ये मैं आप लोगों के लिए डिमांड कर रही हूं कि आप खुद नहीं उठ सकते हो तो मेरे लिए सोच के उठना, क्योंकि यहां आप ऐसा कुछ लेके जाओगे जो आपने नहीं सोचा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं ये वीडियो आप लोग के हवाले करती हूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में आप बच्चों जरूर ये प्रॉमिस चाहिए होगा, मैंने आपको रोड मैप दे दिया है, ये जो टॉपिक्स हैं ये मैं आपको सुबह करवा रही हूंगी, जो पूरी की पूरी इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया उसका निचोड़ होगा। एंड दिस वीडियो जैसे मेरी मैराथन की वीडियो थी उसी तरीके से ये वीडियो आपको हेल्प कर रही होगी बोर्ड से पहले लास्ट मोमेंट के रिवीजन के लिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 to 3 लाइक्स हो चुके हैं। एक बहुत छोटा सा टारगेट था यार, 500 लाइक्स कंप्लीट करते हैं क्योंकि ये सेशन बहुत बड़ा होने वाला है। आप जितने दोस्तों को शेयर कर सकते हो, अभी तक अगर कोई सेशन शेयर नहीं किया लेकिन ये सेशन जरूर शेयर करना, इसको लाइक करके रखना। आई वुड वांट मिनिमम 300 लाइक्स और 500 का टारगेट है, अगर हम कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जरूर इस सेशन के साथ आप जुड़िएगा एंड आई वुड जस्ट वेट फॉर ऑल माई स्टूडेंट्स। एक बात तो तय है, यहाँ पर वही बच्चा आएगा जो सच में मुझसे प्यार करता है और मुझ पर भरोसा करता है। सो आई विल वेट फॉर ऑल ऑफ यू टुमारो 6 AM टू मेक श्योर कि मैं आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल पाऊं और अगले 30 डेज आपकी जर्नी को और आसान बना पाऊं। PYQ सीरीज में कंटिन्यू करूंगी इस सेशन के बाद। मिलते हैं सुबह 6 बजे, प्रॉमिस चाहिए कमेंट सेक्शन में। ऑल द बेस्ट, लेट्स गो फॉर इट।